पत्ती लपेटेगा। पिछली साल तो बहुत ज्यादा रही। अच्छे खेत में करिया वाली हो जाती है, एकदम मोमियाँ चिपक हो जाती। जो छीट बताते हैं वो ब्लास्ट वो होता है वो वाला, और जो आप पत्ती बता रहे हो गोल गोल वो सुंडी होती है। पत्ती लपेट के सुंडी अंदर होती है, वो अंदर अंदर खाती रहती है, पत्ती बाद में सफ़ेद हो जाती है, सूख जाती है। और जो आप बता रहे हो बाल सूख जाती है, उसमें भी कीड़ा ही होता है, उसमें वो गांठ पे सुंडी होती है। बाल आप निकालो पूरी ऐसी निकलती है, तो वो कीड़ा भी वो। उस टाइम आपको बाल निकलते टाइम एक स्प्रे लगानी होती है। आप लोग बाल निकलते टाइम स्प्रे लगाते हैं? ये सबसे बड़ी कमी है। जब वहाँ का किसान थोड़ा एडवांस है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग खेती करते हैं, एक एक पौधे की एक एक खेल की बहुत अच्छी निगरानी रखते हैं। अपन लोग कहते हैं हम लोग दवा नहीं लगाते बाल निकलते टाइम, और वहाँ पे 3 स्प्रे जाते हैं, तब उनका दाना निकलता है। कोई भी लगा दे, पर उसका टाइम भी तो फिक्स होना चाहिए। हाँ, किस स्प्रे को किस टाइम लगानी है। हाँ बिल्कुल सही बात। कितने दिन पे लगानी है। अभी जैसे रुपाई की टाइम की बात करें तो मेन तो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है अपने पैदावार का रुपाई से। भाई पौधा जितना अच्छा हमारी नर्सरी होगी, पता लगा नर्सरी हमारी रोगग्रस्त है और वही हम लगा रहे खेत में, तो वो भी ज़्यादा बनना चाहिए। पहली बात तो हमको नर्सरी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर कोई दिक्कत लग रही, पीलापन आ रहा है, तुरंत इनसे दुकानदार भैया से संपर्क। दवाएं उसकी कुछ आती हैं, जैसे एक दवा आती है हमारी आदत के नाम से। आदत की 50 ml की शीशी आती है। जैसे नर्सरी में आपने देखा हो पिल्ली सूखने लगती है, पिल्ली बीच वाली पिल्ली सूखने लगती है, या पत्ती पे लाल लाल धब्बे जैसे पीलापन आ जाता है, तो एक आदत दवा आएगी 50 ml की, लगभग ऐसी 100 रुपये के आसपास पड़ेगी। उसमें आपका एक टंकी दवा बन जाएगी, लगभग 10-12 विषय से आपका हो जाएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत लग रही है, नर्सरी पिल्ली सूख रही है, पत्तियाँ लाल पड़ रही हैं, तो आप ये आदत की दवा का प्रयोग कर लेंगे। अगर नहीं भी है तो भी डालेंगे, तो भी आपकी नर्सरी हरी भरी रहेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जो वैरायटी हम लोग लगा रहे हैं, जैसे 17-18 है, ठीक है, 16 वाले जो मुख्य वैरायटी चलती है, इसमें ये बताओ आप लोग नर्सरी कितने दिन की लगाते हो? 25 से 30 है, 20 से 25 के बीच में। अब नहर वाला क्षेत्र है और नर्सरी 25 दिनों से है इतनी बड़ी है, और खेत में पानी है इतना, तो कैसे लगा दिया? तो अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे फिर आप 17-18 वैरायटी ठीक है, कम दिन वाली, 18-50। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जो कम दिन की वैरायटियाँ हैं, जैसे 16 वाले 1509, तो ये वैरायटियाँ जल्दी नर्सरी इनकी लगना चाहिए ऊँचे वैरायटी। कभी कभी इनमें आपने क्या देखा होगा कि जैसे ज़्यादा लेट हम लोग पौध लगाते हैं, तो जो पौध लगाई और 15 दिन बाद हम बाल निकलने लगे। यहीं से पूरा पैदावार का आपका सिस्टम चलता है। अगर मोटे की तो 1 महीना तक चली जाए, 35 दिन तक चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पूरा होता है। जो फाइन सेगमेंट है आपका, बासमती सेगमेंट है, जो कम दिन की वैरायटी है, उसकी नर्सरी 25-26 दिन की, 22-24 दिन की बासमती की पैदावार सही है। ये बासमती कोई धान ना, ये सारे धान बासमती कैटेगरी में, जो जितने पतले वाले धान हम लोग कर रहे हैं 17, 18, 43, 15, 09, 16 वाले, ये सब बासमती कैटेगरी में। ये मतलब बासमती कोई अलग से वैरायटी ना है, इन्हीं के सबके ग्रुप को बासमती बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में बोलते फाइन सेगमेंट, पतले वाले धान, और इन्हीं को वैसे बोलते हैं बासमती। ये सब बासमती में, बासमती को अलग से वैरायटी है, ठीक है। जैसे अब जैसे हाइब्रिड धान है, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड आजकल सब सारी चीज़ चल रही है। कुछ लोग पहले आपका उन्होंने शंकर मक्का दे दिए, शंकर बाजरा दे दिए, तो क्या है, अंग्रेजी में हाइब्रिड बोलते हैं और हिंदी में उसको शंकर बोलते हैं। ऐसे ही बासमती के पूरा ये ग्रुप है, ठीक है, पतले धान आते हैं, इनको बासमती सेगमेंट। तो ये तो जैसे हो गई अपने धान के बारे में थोड़ी सी जनरल बात। अब जैसे रुपाई आपको करनी है 25 से 30 दिन, 25 दिन के नर्सरी जो 16 वाले है, 17-18 है, वो आप ले जा सकते हैं 30-35 दिन तक। अब शुरुआत में दिक्कत क्या आती है आपके यहाँ? दीमक कीमत की दिक्कत रहती है, जड़ में कीड़ा वीड़ा लगते हैं, जड़ काली हो जाती हैं, सफ़ेद सुंडी आती है, और कभी कभी जैसे सूखा मौसम हो जाए
तो बीच वाई किल्ली सूखने लगते हैं धान में, ऐसी दिक्कत आप ना। तो उसके लिए कंपनी प्रोडक्ट देती है इसमें, तो दिखाया आपको, ये छपा है मोर्टेल के नाम से, अभी परिचय हम दे देंगे उसको। मोर्टेल के नाम से दवा, मोर्टेल, ये दवा क्या करनी है कि जैसे जब हम पहली यूरिया दे रहे थे, यूरिया खाद पर लगाते अपने मतलब दूसरे बीज में 12, 14, 15 दिन पर लगाते हैं, तो उसी के साथ ये मोर्टेल जीआर दवा आपको डालनी होती है 1.5 किलो दूध। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में जो भी कीड़े हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे, जैसे आपका कोई सफ़ेद सुंडी है या जो कोच में सुंडी आ जाती, पूरा बीच वाला किला सूख जाता है, जल पे आती है सुंडी, तो इन सारी कीड़ों को ये कंट्रोल कर देती है मोर्टेल दिया। जो पहली यूरिया दे रहे हैं उसी के साथ मिला के उसको डालते हैं आप लोग दवा, कीड़े दवा डालते हैं यूरिया साथ। जिंक वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे डालते जिंक तो एक अलग चीज़ होगी, जिंक है पोषक तत्व, तो यहाँ डालते वही होता है। हाँ आप सही बता रहे हो। देखो यही तो अंतर है पंजाब वाली खेती में अपने यहाँ की खेती में। हम लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से नहीं कर रहे, इसी वजह से पैदावार उतनी नहीं मिल पा रही। अपने यहाँ एवरेज पैदावार अगर 16 बाने की बात करें तो वही 2.5-3 के आसपास हो गया, एवरेज बता रहे। किसी किसान ने 4 कुंटल एक में निकाल लिया वो चीज़ें का लगवा था, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र का एवरेज निकाला तो 2.5-3 के आसपास है। पंजाब हरियाणा की पैदावार चल रही है 5,000 से। खेत तो वही है, जमीनें वही है, तो हमारा तो उद्देश्य यही होना चाहिए ना। अब अच्छा एक चीज़ बता, एक किसान निकाल रहे 1 एकड़ में माने चलो 15 कुंटल धान, और थोड़े एक किसान ने थोड़ी अपनी अच्छी तरीके से किया, उसमें दवा डाल के कीड़े दवा डाली, बाल के टाइम स्प्रे की, उसका धान भी चमकीला निकला, बढ़िया निकला, काले कीले दाग धब्बे नहीं आए दानों पे, और उसका जब दाग धब्बे नहीं आएंगे, पचूसा नहीं होगा, तो जाहिर से पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगी। उसका निकला आया 18 कुंटल, खेत एक ही केड़ी, आपने भी मेहनत की उसने भी मेहनत की, आप मंडी गए, उसका चमक और लाइट सारी चीज़ अच्छी है, उसका बेचा 3200 रुपये आपका रह गया 3000 रुपये में काला आपका। मेहनत तो बराबर कर रहे हैं।